आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10 के गणित का अध्याय 1 वास्तविक संख्याएं के प्रश्नावली 1.2 के क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करने से पहले हम इस प्रमेय के बारे में जान लेते हैं, जो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारी क्या है, प्रमेय है। प्रमेय क्या है, हमको मान लीजिए P एक अभाज्य संख्या है। यदि P a स्क्वायर को विभाजित करती है, P a को भी विभाजित करेगी, जहां a एक धनात्मक पूर्णांक है। इस प्रमेय के बिना हम यह सिद्ध नहीं कर सकते हैं कि अपरिमेय संख्या अपरिमेय होती है। अब यहाँ पे एक वर्ड है क्या, अभाज्य। तो अभाज्य क्या होता है, यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, अभाज्य। अभाज्य संख्या वह संख्या होती है जिसके केवल दो गुणनखंड होते हैं, जिसके केवल दो गुणनखंड होते हैं। जैसे 1, 3, 5, 7, 9 नहीं लिख सकते, क्योंकि 9 के कितने गुणनखंड हो जाएंगे, 3। कौन कौन से, अगर 9 के गुणनखंड लिखे तो कौन कौन हो सकते हैं, 1, 3 और 9 स्वयं, यानी इसके कितने हो गए, 3 हो गए। तो हमारा कौन हो गया, 1, 3, 5, 7 और 11, 13, 17। मतलब इस तरह करके अनंत तक संख्याएं हो सकती हैं जिनके भी दो गुणनखंड होते हैं। वो सारी संख्याएं हमारी अभाज्य संख्या में आती हैं। जैसे हमको दे दिया जाए कि 18 का स्क्वायर बटा 3, तो यहाँ पे हम क्या है कि यदि P a स्क्वायर को विभाजित करती है, यानी अगर हम इसको माने कि a स्क्वायर अपॉन P है, ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं, तो क्या कह रहा एक प्रमेय हमसे कि P जो हमारा है वो a स्क्वायर को विभाजित करता है। यानी P जब a स्क्वायर को यहाँ विभाजित कर रहा है, तो इसका मतलब 3 भी 18 की पावर 2 को क्या कर रहा है, स्क्वायर को विभाजित कर रहा है। तो P a को भी विभाजित करेगा, यानी P जो है वो a को भी विभाजित करेगा। तो कहने का मतलब है कि अगर कोई भी अभाज्य संख्या किसी संख्या के स्क्वायर को विभाजित करती है, तो वह संख्या उस संख्या को पूर्णतः विभाजित करेगी। ये प्रमेय आप लोग याद रखिएगा। इस प्रमेय के बिना आप ये कभी भी सिद्ध नहीं कर पाएंगे कि जो हमारी अपरिमेय संख्याएं हैं वो अपरिमेय संख्या है। अब आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमको क्या दिया है, पहला सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या कह रहा है कि एक अपरिमेय संख्या है, तो लिखेंगे सबसे पहले हम यहाँ पे क्या, हल लिखने के बाद यहाँ लिखेंगे क्या, माना। जस्ट इसका अपोजिट मान लेंगे, यानी इसका उल्टा, कि माना √5 एक परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है। क्वेश्चन क्या कह रहा था कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हमने जस्ट इसका उल्टा क्या मान लिया कि √5 एक परिमेय संख्या है। अब आगे सॉल्व करेंगे, लिखेंगे तब √5 बराबर a अपॉन b। a अपॉन b क्यों लिखा, क्योंकि परिमेय संख्या क्या होती है हमारी, भिन्न के रूप में होती है। क्या होती है, भिन्न के रूप में होती है, इसलिए हमने क्या लिख लिया, a/b। अब यहाँ पे हम एक लाइन लिखेंगे जो आपको लिखनी बहुत ही जरूरी है। अगर आपने इस लाइन को एग्जाम में मिस कर दिया तो आपके नंबर यहीं से कट जाएंगे। लाइन क्या लिखनी है, लिखना है हमको यहाँ पे हम लिखेंगे जहां a और b अभाज्य पूर्णांक है। क्या है, सभाज्य पूर्णांक है। और b इज नॉट इक्वल टू 0, यानी b जो है हमारा वो 0 के बराबर नहीं है। अब आगे लिखेंगे, अब जब हम यहां से, तो इसका क्या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, a बराबर √5b हो जाएगा। क्या हो जाएगा, a बराबर √5b हो जाएगा। अब दोनों तरफ क्या करेंगे हम, इसके बाद स्क्वायर करेंगे। क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर। तो यहां लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर जब दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो a हमारा स्क्वायर हो जाएगा, बराबर अंडर रूट जहां लगा है, यानी कहने का मतलब अंडर रूट जैसे 5 है, तो अंडर रूट का मतलब क्या होता है, हाफ।
और हाफ के ऊपर जो हमारा क्या है 5 के ऊपर ऑलरेडी हाफ है, और जब इसकी पावर क्या होगा 2, तो क्या हो जाएगा 2 और 2 कैंसिल, यानी क्या बचेगा केवल 5 बचेगा। तो यहाँ क्या बचेगा हमारा केवल 5, और बी का क्या हो जाएगा स्क्वायर। तो ये हमारा क्या हो जाएगा कंडीशन नंबर 1। अब आगे हम इसको क्या लिख सकते हैं, अगर हम इसको भाग दे तो क्या लिख सकते हैं, बी का स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बाई 5 लिख सकते हैं। इसको हम क्या बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर अपॉन 5 लिख सकते हैं, जो हम प्रमेय स्टार्टिंग में 1.2 पढ़े थे कि अगर हमारा यहाँ पे 5 ए स्क्वायर को विभाजित करता है, 5 ए स्क्वायर को विभाजित करता है तो प्रमेय से 5 भी ए को विभाजित करेगा, ए को विभाजित करेगा। क्योंकि प्रमेय में हमने क्या पढ़ा था कि पी स्क्वायर यदि एक स्क्वायर, प्रमेय में हमने क्या पढ़ा था कि P यदि ए स्क्वायर को विभाजित करता है तो P ए को भी पूर्णतः विभाजित करेगा। तो वही चीज हमने यहाँ पे लिखा क्या कि 5 ए स्क्वायर को विभाजित करता है तो प्रमेय से 5 ए को भी विभाजित करेगा। अब यहाँ पे हमने क्या लिख लिया, आगे इसको सॉल्व करेंगे तो माना ए स्क्वायर बाई 5 है, तो यहाँ पे हम मान लेंगे क्या ए बाई 5 इक्वल क्या मान लेंगे हम n मान लिया। अब यहाँ पे भी लिखेंगे क्या कि जहां n कोई धनात्मक पूर्णांक है तो आगे सॉल्व करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा a बराबर क्या हो जाएगा 5n हो जाएगा, a बराबर क्या हो जाएगा 5n। ये मान लेंगे हम क्या समीकरण 2, क्या मान लेंगे समीकरण 2। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या कि a का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर अब इस a बराबर 5n को यहाँ पे रखेंगे ए स्क्वायर इक्वल 5b स्क्वायर में। तो आइए आगे सॉल्व करते हैं इसको। समीकरण 1 हमारा क्या था ए स्क्वायर बराबर 5b का स्क्वायर, और हमने जो समीकरण 2 बनाया था वो हमारा क्या था, तो वो हमारा था a बराबर 5n। अब a बराबर 5n रखेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 5n का मान रखेंगे तो 5n का स्क्वायर बराबर 5b का स्क्वायर, ये हमारा क्या हो जाएगा 25n स्क्वायर इज इक्वल टू 5b का स्क्वायर। तो 5 एकम 5, 5 बचा 25, तो ये हमारा क्या बच जाएगा यहाँ से 5n स्क्वायर इज इक्वल टू b का पावर 2 यानी b का स्क्वायर, ये हमारा क्या हो जाएगा बच जाएगा। तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं इसको n का स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं b का स्क्वायर बाई 5 लिख सकते हैं। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इस फॉर्म में लिख सकते हैं क्योंकि 5 का क्या करके भाग दे देंगे इधर से। तो यहाँ पे हम फिर लिखेंगे क्या कि यदि 5 b स्क्वायर को विभाजित करता है, b स्क्वायर को विभाजित करता है तो 5 b को भी विभाजित करेगा, b को भी विभाजित करेगा। आगे हम लिखेंगे अब यहाँ से क्या कि समीकरण 1 व 2 से देखा जा सकता है a और b एक अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 उपस्थित है। a और b में एक अन्य उभयनिष्ठ 5 उपस्थित है, 5 2 में भी है और 5 समीकरण 1 में भी है। समीकरण 1 और 2 से देखा जा सकता है कि a और b में एक अन्य उभयनिष्ठ 5 उपस्थित है, अतः a और b सहअभाज्य पूर्णांक नहीं है, जो एक विरोधाभास है, अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इक्वेशन आपका यहाँ पे सॉल्व हुआ।